हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई आपका दोस्त एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में क्लास 9 की फिजिक्स एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं। क्लास 9 फिजिक्स में आपका चल रहा था चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स में ग्रेविटेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का आज क्या है, न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। न्यूमेरिकल्स में कुछ आपके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, करने में आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसके पहले हमने आपका चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट है, चैप्टर नंबर 3 भी आपका कंप्लीट ही समझो। केवल और केवल आपका एक चीज़ बचा है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, ये मैं किसी न किसी वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा आने वाले 1-2-3 दिन में। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखो न्यूमेरिकल्स में, देखो मैं 4-5 न्यूमेरिकल्स आज आपको कराने वाला हूँ जो कि बहुत अच्छे अच्छे हैं। मतलब वो कहने को 4-5 है, लेकिन उसके अंतर्गत 2-2 3-3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो जो हो पाएगा आज कराया जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर आपको एक दिख रहा होगा, क्वेश्चन आप पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ। पहला आपका क्वेश्चन है कि दो पिंडों में से प्रत्येक का द्रव्यमान, दो पिंड हैं, प्रत्येक का द्रव्यमान मतलब प्रत्येक मतलब कि हर एक का द्रव्यमान कितना है, 40 किलोग्राम है। दो पिंड हैं जिनके दोनों का द्रव्यमान कितना है, 40 किलोग्राम है, तथा ये परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करना। ठीक है मेरे भाई, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहे क्या रहा है उसको देखो। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 1। थोड़ा सा लाइट दिक्कत है आपको, वैसे मैंने जुगाड़ किया है बहुत तगड़ा सा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कल की क्लास में क्या हुआ था ना मेरे भाई, कल की क्लास में आपको कभी कभी फोकस ज़्यादा हो गया, फिर फोकस कम हो गया, फिर फोकस ज़्यादा हो जा रहा था, फिर फोकस कम हो जा रहा था। ठीक है, तो कुछ दिक्कत है, ये जो साइड वाली लाइट लगी थी वो ख़राब हो गई। ठीक है, अब बहुत जल्दी सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे भाई कहता क्या है कि दो आपके पिंड हैं। देखो समझते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है कि दो आपके पिंड हैं ऐसे, ये इनका द्रव्यमान, जो m1 का द्रव्यमान है कितना है, 40 किलोग्राम, और m2 का जो द्रव्यमान है आपका वो भी कितना है मेरे भाई, 40 किलोग्राम है। देखो उसमें प्रत्येक कहा गया है, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए आप। ठीक है, प्रत्येक का द्रव्यमान कितना है, 40 किलोग्राम है। वो पिंड परस्पर एक दूसरे से कितनी मीटर की दूरी पर स्थित है, मीटर है या सेंटीमीटर है, हाँ 2 मीटर है, तो कोई बात नहीं, 2 मीटर की दूरी पर क्या है मेरे भाई, स्थित हैं, 2 मीटर की दूरी पर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब वो कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपको गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर, इसी का आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है कि F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m1 दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल, और बटे में उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। फॉर्मूला आपका यही होता है, आप कहते हैं जी बिल्कुल होता है। देखो दोस्तों, आप जानते हैं कि G की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11। G की वैल्यू यही होती है, आप कहते हैं बिल्कुल मेरे भाई। देखो द्रव्यमान m1 कितना दिया गया है, 40 किलोग्राम, आप किलोग्राम में ही रखें, 40 बटे में 40। ठीक है, ये हो गया आपका, आप कहेंगे जी बिल्कुल हो गया। बटे में देखो m1 कितना है, 40 किलोग्राम, m2 कितना है, 40 किलोग्राम, तो m1 गुणे m1, 40 गुणे 40। ठीक है, ये हो गया। अब देखो दोनों के बीच का स्क्वायर मतलब दूरी का स्क्वायर, तो दूरी कितना है 2, तो आप 2 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब आपको यही क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो F बराबर आप लिख सकते हैं, देखो कैसे, 6.67 मतलब 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, आप जानते हैं लिख सकते हैं। अच्छा ये 2 का स्क्वायर है, क्या हम इसको 4 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ये हो गया आपका 4, अब 4 दहम में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 4 से आपने भाग लगाया, 40 कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब आपको इसी से क्या करना है, आपको इसी को कैलकुलेट करना है। देखो इस तरह से, कितना यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर 40 बचा। दोस्तों एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मैं इस 40 को 4 गुणे में 10 लिख सकता हूँ, आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 चौके कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हमने 40 को 4 गुणे में 10 लिख लिया। ठीक है, अब इन दोनों 10 को आप छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो। अब 4 का गुणा कराओ 6.67 में, तो F बराबर कितना आ जाएगा, देखो 4 सत्ते 28 हो गया, आप 8 लिख लें, कैरी 2 आ गया, 4 छंग 24 हो जाएगा, 24 2 26 की 6, आप कैरी 2 आपका आ गया, 4 छंग 24 2 26 आ गया। ठीक है, अब आपको देखना है कि 2 दशमलव पे
दशमलव लगा था, 2 अंक के बाद दशमलव लगा था, तो आप यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई। देखो ये 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा 100। तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो 10 की पावर -11 और 10 की पावर 2, जब आधार आपका समान होता है तो घातें क्या होती है, जोड़ियाँ घट जाती हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर -11 प्लस का 2, -11 प्लस का 2, प्लस का आपका कितना हो जाएगा 2। देखो आधार दोनों के समान है। आप कहेंगे बिल्कुल। ये 10 की जगह, इस 10 की जगह हमने क्या लिखा, 10 की पावर 2, क्योंकि 10 दहम्मा 100 और 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। आधार आपका समान था, हमने जो आपका पावर था वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब सिंबल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जुड़िया घट जाएगा। तो माइनस का 2 और प्लस का 11 हो गया। 11 में से 2 जाए कितना आ जाएगा 9, और 9 का ऐसा माइनस का, क्योंकि 11 आपका क्या है, बड़ा है, और उसके सिंबल कितना लगा था, माइनस का लगा था। ये हो गया। अब एक चीज़ देखना, जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो आप न्यूमेरिकल्स वैल्यू क्या होती है आपको केवल एक अंक में लिखना रहता है। कैसे लिखना रहेगा, इस तरह से 2.668। आपको केवल एक डिजिट आपको रखना है, उसके बाद सब में पॉइंट लगा दो। ठीक है, पीछे सब क्या रहेगा, पॉइंट। केवल आपको एक डिजिट ही रखना है न्यूमेरिकल्स वैल्यू में। तो देखो जब आप इधर एक अंक खिसकाएं तो ऊपर कितना हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। तो 10 की घात 9 प्लस का कितना हो जाएगा 1। आप जब पावर बाएं साइड जाएंगे, जब आपका दशमलव क्या होगा, बाएं साइड जाएगा, तो पावर में एक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो f बराबर आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2.668 गुणे 10 की पावर -8 न्यूटन। देखो कैलकुलेशन वगैरह आपको बहुत बढ़िया से आना चाहिए, बहुत जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाएँ। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो गया, 2.668 × 10 की पावर -8। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले आपको मैं टाइम देता हूं 5 सेकंड का, आप नोट कर लो पहले। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका क्या कहता है उसको मैं पढ़ता हूं। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि दो पिंडों के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर से उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण 1.0 गुणा 10 की घात -27 न्यूटन होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो। कहता है कि दो पिंडों के बीच की दूरी आपको दी गई है 90 सेंटीमीटर और उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल। अब आपको गुरुत्वाकर्षण, देखो आपको क्या क्या दिया गया है उसको लिखते चलो। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, दूसरा है। कहता है कि दो पिंडों के बीच की दूरी, तो आर आपको दिया गया है। आर बराबर कितना दिया गया है, 90 सेंटीमीटर। आप कहेंगे बिल्कुल दिया गया है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल F, यही तो होता है, ये आपका दिया गया है 1.0, मतलब 1.0 का मतलब क्या हो जाएगा, एक ही तो होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा। 10 की घात -27 न्यूटन दिया गया है, कोई बात नहीं। देखो अब आगे क्वेश्चन चेंज किया गया है कि यदि पिंडों के बीच की दूरी 90 मिलीमीटर कर दी जाए। ठीक है, देखो पहले तो क्वेश्चन आपका ये बन रहा था, अब क्वेश्चन को इसी में और बढ़ा दिया है। कहा है कि अगर हम दूरी क्या कर दें, दूरी को परिवर्तित 90 सेंटीमीटर से 90 मिलीमीटर कर दें, मिलीमीटर। तो दोस्तों आप डिफरेंस कैसे जान पाएंगे, इसको R1 कर दो और इसको R2 कर दो। दोनों में डिफरेंस समझने के लिए कि ये पहले क्वेश्चन के पहले था, ये क्वेश्चन के बाद में हो गया, मतलब इसी क्वेश्चन में ये पहला था, ये बाद वाला दूरी हो गया। ठीक है, ऐसे समझने के लिए। फिर क्या कहता है, फिर कहता है 90 मिलीमीटर कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। अब गुरुत्वाकर्षण बल आपको बताना है, तो दोनों गुरुत्वाकर्षण बल में डिफरेंस करने के लिए इसको F1 कर दो और इसे क्या कर देंगे, F2 हम कर देंगे। इस अब बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत आपको, हमने कुछ नया नहीं किया मेरे भाई। उसने कहा दूरी 90 सेंटीमीटर थी और गुरुत्वाकर्षण बल आपका 1.0 गुणा 10 की घात 27 न्यूटन था। फिर कह रहा है बाद में अगर हम दूरी को 90 मिलीमीटर कर दें तो आपका बल कितना होगा। दोनों में डिफरेंस करने के लिए हमने R1 F1 कर दिया और R2 F2 कर दिया। आप कहेंगे बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए अब हमको करना क्या है, उसी को हम समझना है। ठीक है, देखो हमको करना क्या है, हमको F2 की वैल्यू निकालनी है। बाद में गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है, तो अगर हमें F2 की वैल्यू निकालनी है तो F2 अपॉन में F1 कर दें, F2 अपॉन में F1 कर दें, तो हमें अब क्या पता चल जाएगा, वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे,
F1 की वैल्यू हमको पता है, आप कहेंगे बिल्कुल पता है। निकालना किससे है? F2 का। तो जो वैल्यू आपको निकालनी रहे वो ऊपर रखो और जो पता रहे उसे नीचे रखो, ठीक है? आप कहेंगे बिल्कुल। देखो अब F2 F1 से मतलब नहीं है, अब हमें पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है? G m1 m2 बटे में क्या होता है? R का स्क्वायर। लेकिन अगर हम F2 ले रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई? R2 का स्क्वायर, क्योंकि हमने F2 के लिए वैल्यू यहाँ पर रखा है, F2 के लिए वैल्यू रखा है तो R2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब F1 के लिए क्या होगा? वही चीज़ G m1 m2 अपॉन में R1 का स्क्वायर हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा मेरे भाई, ठीक है? ये आपका हो गया। देखो G m1 m2 से कैंसिल होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। देखो कैसे, अगर यहाँ पर 2 लिखा गया, यहाँ पर भी 2 लिखा गया, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो सेम चीज़ ऊपर नीचे लिखी गई थी तो हमने क्या कर दिया? कैंसिल करा दिया, ठीक है? मैथ में आप ये सब चीज़ें पढ़े होंगे, कैसे कैंसिल होता है, कैसे गुणा होता है, ठीक है? अब देखो, जो चीज़ नीचे होती है वो सबसे ऊपर जाती है और बीच वाली चीज़ बीच में मल्टीप्लाई होती है। यही तो आपने सुना है, यही तो आपने सुना है। तो देखो R1 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या बचा? 1। तो आपको पता है F2 अपॉन में F1, F2 अपॉन में F1 कितना हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो R1 का स्क्वायर, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो 1 से मल्टीप्लाई होगी R1 स्क्वायर, और ये नीचे 1 है, R2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? R2 का स्क्वायर। यही तो होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा, R2 का स्क्वायर। अब बताइए मेरे भाई, क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं? किस तरह से? R1 बटे R2 का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो R1 का भी स्क्वायर है, R2 का भी स्क्वायर है, तो हम दोनों का होल स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। पहले आपको वैल्यू नहीं रखनी है, आपको केवल अभी क्वेश्चन को समझना है, ठीक है? वैल्यू हम बाद में रखेंगे। ये सब अगर मैं ये सब ना करता तो आपको G की वैल्यू पता रखनी पड़ती है, m1 m2 फिर G m1 m2, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता, ठीक है? इसलिए हमने इस तरह से किया और इसी तरह से आपको करना भी है। अब देखो F2 की वैल्यू हमें क्या करनी है? निकालनी है। आप कहेंगे बिल्कुल निकालनी है। F1 की वैल्यू हमें पहले से पता है। 1.0 से कोई मतलब है? ये बताओ पहले। 1.0 इतने नंबर का कोई मतलब, इतना लिखने से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। हमें केवल किससे मतलब है? 10 की घात माइनस का 27 से। ये तो फजूल यार, 1 का मल्टीप्लाई 1 इसमें कराओ, कोई मतलब रहेगा? कोई मतलब नहीं होगा। अब देखो R1 बटे में R2, R1 बटे में R2, चाहे तो आप इसे इरेज कर सकते हैं, इसका अब कोई तथ्य नहीं रह गया, ठीक है? इसके बराबर कितना हो गया? R1 अपान में R2 का होल स्क्वायर। R1 कितना है? 90। दोस्तों देखो यहाँ पर दोनों के जो आपके मात्रक हैं, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में है, आप क्या करें? आप मीटर में चेंज कर लें। तो देखो आप जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 90 गुणा 10 की घात माइनस का 2। सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो गुणा कराना पड़ेगा आपको 10 की घात माइनस 2 से। मिलीमीटर में इसको अगर आपको मीटर में चेंज करना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा 90 गुणे 10 की घात माइनस का 3। दोनों चीज़ समझ लेना कि सेंटीमीटर से आपको मीटर में चेंज करना है तो 10 की घात माइनस 2 से गुणा कराओ, अगर मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 10 की घात माइनस 3 से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है? बिल्कुल है। R1 की वैल्यू कितनी होगी? देखो ये 90 गुणे 10 की घात माइनस का 2, नीचे R2 की वैल्यू कितनी हो गई? 90 गुणे 10 की घात माइनस का 3 और इसका स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल। देखो 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। देखो 10 की घात माइनस 3 ऊपर जाएगा। देखो F2 की वैल्यू कितनी आएगी? F2 अपॉन में 10 की घात माइनस का 27। अभी हम ऐसे लिखते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है? ये जब ऊपर जाएगा तो 10 की घात कितना हो जाएगा? माइनस का 2 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि माइनस है, जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 10 की घात माइनस का 2 प्लस का 3, तो माइनस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 10 होगा। तो टोटल की जगह आप केवल क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। टोटल की जगह आप केवल क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे और 10 का स्क्वायर, क्योंकि देखो टोटल का स्क्वायर था, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। F2 बराबर क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना आप जानते हैं, तो 10 की घात माइनस का 27 गुणे 10 की घात 2, देखो 27 में से 2 जाए कितना हो जाएगा? 10 की घात माइनस का कितना हो जाएगा? 25। तो F2 कितना हो गया आपका? F2
F2 आपका कितना हो गया मेरे दोस्तों, 10⁻⁻25 न्यूटन। ठीक है, इसमें हमें नहीं लगता कोई आपको दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ हुई होगी। ठीक है, केवल और केवल कैलकुलेशन है बस। ठीक है, नोट कर लें इसे। अगर आपको समझ में आया है तो ऑनलाइन ऑफलाइन कमेंट में ज़रूर लिखना, अपना फीडबैक ज़रूर देना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन हो पाए, चलिए कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन फिर हम करेंगे, आराम आराम से करेंगे। अभी आपके पेपर होने में बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने क्वेश्चन हैं, हालांकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आपसे पढ़ाई से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करो, जिससे और सारे स्टूडेंट्स आ पाएँ और पढ़ाई का मज़ा आ पाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे भाई।